हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो साथियों, आज बीआरओ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रेड की क्लास 5 होने वाली है। साथियों, बीआरओ ड्राइवर एमटी ट्रेड रिलेटेड जो क्लास होती है साथियों, इसकी 4 क्लासेज हो चुकी हैं। आज आपकी 5वीं क्लास होने वाली है। मैकेनिकल ट्रेड के लिए जो वैकेंसी 2024 में आई थी ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की, वो क्लास आपकी 5वीं क्लास आज होने वाली है। साथियों, इसकी पिछली 4 क्लासेज हो चुकी हैं। 2-3 दिन से आपकी क्लासेज नहीं आ पा रही थी किसी प्रॉब्लम की वजह से। साथियों, अब आपकी क्लास ये रेगुलर चलने वाली है, तो सभी साथी जुड़े रहें चैनल से और तैयारी अपनी अच्छी करते रहें सभी साथी। ये क्लास हम ट्रेड रिलेटेड इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखते हैं। इसमें हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे ओनली ऑन आपकी ट्रेड से रिलेटेड। बीआरओ जो ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ट्रेड के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पे ही इसमें रखी जाती है क्लास। इसमें ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं, लगभग लगभग इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। साथियों, ट्रेड से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इसमें कवर करते हैं। तो सभी साथी क्लास में एंड तक बने रहें और पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखें। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बीआर से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी क्लासेस होती हैं साथियों, हमारे इसी चैनल पर होती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन्होंने कर रखा है उनके थैंक यू, जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है ड्राइवर वाले साथियों के लिए, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वाले साथियों के लिए। आपका एग्जाम जल्दी है साथियों, दिसंबर से आपका एग्जाम होने वाला है। दिसंबर में कंफर्म हो गया आपका दिसंबर में एग्जाम है। तो साथियों, तैयारी अच्छी करते रहें और देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन साथियों। उससे पहले साथियों, आपने अभी तक बीआरओ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रेड के लिए हमारे इम्पोर्टेंट्स पीडीएफ नोट्स नहीं बाय किए हैं, स्पेशल पीडीएफ नोट्स बाय नहीं किए हैं अभी तक, तो आज ही बाय कर लें साथियों। मौका है आपको। इसमें आपको 300 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहने वाले हैं, विद आंसर के साथ आपको मिलेंगे। ओनली ऑन आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस ही रहने वाले। सभी क्वेश्चंस आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वही क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं साथियों। इससे बाहर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक भी क्वेश्चन आउट का नहीं है। जितने भी साथी क्वेश्चंस रखे गए हैं बीआरओ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस ही रखे गए हैं। काफी साथियों ने खरीद चुके हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है तो जरूर खरीद ले साथियों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी तैयारी को अच्छा करने के लिए जरूर खरीदें। पहले ये आपको 80 रुपए में मिलने वाले थे, अब ओनली ऑन इसका प्राइस हो गया है साथियों। अब इसका ओनली ऑन प्राइस कर दिया गया है 50 रुपीज में आपको अब ये मिलने वाले हैं। साथ ही अगर आप बीआरओ जीके भी साथ में खरीदते हैं तो आपको ओनली ऑन 99 में दोनों मिल जाएंगे साथियों। बीआरओ जीके जीके प्लस ड्राइवर ट्रेड के जितने नोट्स जो हैं साथियों, दोनों आपको ओनली ऑन 99 में मिल जाएंगे। ऑफर साथियों सीमित समय के लिए, जिन्होंने भी अब तक नहीं बाय किए हैं तो बाय जरूर कर लें। बाय कैसे करना है तो साथियों, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर जो आपको दिख रहा है, इस पर आपको व्हाट्सअप करना है और वहां पर आपको स्कैनर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वहां से आप जैसे ही पेमेंट करेंगे वहीं इंस्टेंटली आपको उसी व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे साथियों। स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करें पेमेंट का। जिन्होंने अब तक बाय नहीं किए तो बाय जरूर कर लें साथियों, एक अच्छी तैयारी के लिए। आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। जिन्होंने बाय कर लिए वो आपसे आगे निकल जाएंगे, अगर आप नहीं बाय करेंगे तो आप उनसे पीछे ही रहेंगे, ये तो कन्फर्म है साथियों। तो बाय जरूर कर लें, काफ़ी सस्ते रेट में, इससे सस्ते रेट में साथियों कोई भी नहीं दे रहा है इतने अच्छे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज की क्लासेज को साथियों। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल हमें दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साथियों, वाहन के इंजन में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? वाहन के इंजन में रेडिएटर का मुख्य कार्य क्या है? ए तेल को ठंडा करना, बी पानी को गर्म करना, सी इंजन को ठंडा करना, या फिर डी ईंधन को साफ करना। वाहन के इंजन में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? फटाफट सही जवाब बताएंगे सभी साथी। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों सी बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। इंजन को ठंडा करने का कार्य किसका होता है? वाहन में रेडिएटर का कार्य होता है। याद रखेंगे सभी साथी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है, क्लच का उपयोग किस लिए किया जाता है? वाहन में क्लच का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए गति बढ़ाने के लिए, बी पावर ट्रांसमिशन जोड़ने अलग करने के लिए, सी ब्रेक लगाने के लिए, या फिर डी स्टीयरिंग मोड़ने के लिए। किसके लिए साथियों क्लच का उपयोग किया जाता है वाहन? सही जवाब बताएंगे फटाफट। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है। पावर ट्रांसमिशन को जोड़ने अलग करने के लिए वाहन में क्लच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है, गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? वाहन में जो गियर बॉक्स होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ए ईंधन की बचत, बी गति और टॉर्क बदलना, सी इंजन चालू करना, या फिर डी पानी ठंडा करना। तो इसका सही जवाब बताएंगे फटाफट सभी साथी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी बिल्कुल सही जवाब है। गति और टॉर्क बदलना गियर बॉक्स का मुख्य कार्य होता है। वाहन में क्या कार्य होता है? गति और टॉर्क को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, वाहन की बैटरी का वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है? वाहन में जो बैटरी लगी होती है साथियों उसका वोल्टेज सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन देखेंगे, ए 6 वोल्ट, बी 12 वोल्ट, सी 24 वोल्ट, या फिर डी 48 वोल्ट यानी कि 48 वोल्ट। तो इसका सही जवाब बताएंगे फटाफट सभी साथी। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी बिल्कुल सही जवाब है। 12 वोल्ट जो होता है वाहन में लगी बैटरी का सामान्यतः वोल्टेज होता है। कितना होता है? 12 वोल्ट वाहन में लगी सामान्यतः बैटरी का वोल्टेज कितना होता है साथियों? 12 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, डीजल इंजन में अग्निशन किससे होता है? डीजल इंजन में अग्निशन किससे होता है? ए स्पार्क से, बी हीट से, सी कंप्रेशन से, या फिर डी पिस्टन से है। तो डीजल इंजन में अग्निशन किससे होता है साथियों? सही जवाब बताएंगे फटाफट। तो इसका सही जवाब रहने वाला सी बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्रेशन से डीजल इंजन में अग्निशन होता है। किससे होता है साथियों? कंप्रेशन से होता है। क्या होता है? डीजल इंजन में अग्निशन होता है। याद रखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड का काम क्या है? ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड का काम क्या है? ए पानी को ठंडा करना, बी दबाव पहुंचाना, सी गति बढ़ाना, या फिर डी तेल बदलना। तो इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है। दबाव पहुंचाना। ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फ्लूइड का कार्य क्या होता है? दबाव अधिक बनाना ब्रेक लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो क्लास को रिवाइज करके जरूर एक बार देखें, तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस याद रहेंगे। साथ ही आपको इसका पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा साथियों? क्लास के एंड में बता दिया जाएगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पीडीएफ से, इस क्लास के पीडीएफ से भी। देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7, स्टीयरिंग सिस्टम का उपयोग किस लिए होता है? वाहन में स्टीयरिंग सिस्टम का उपयोग किस लिए होता है? सिंपल क्वेश्चन है साथियों। ए गति बढ़ाने के लिए, बी वाहन को मोड़ने के लिए, सी ब्रेक लगाने के लिए, या फिर डी पेट्रोल डालने के लिए। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी फटाफट। किसके लिए होता है? बी बिल्कुल सही जवाब है। वाहन को मोड़ने के लिए स्टीयरिंग का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, टायर के ट्रेड का उद्देश्य क्या है? टायर के ट्रेड का उद्देश्य क्या है? ए सजावट के लिए, बी ग्रिप बढ़ाने के लिए, सी हवा कम करने के लिए, या फिर डी गति बढ़ाने के लिए। किसके लिए होता है? ट्रेड का उद्देश्य क्या है साथियों? तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रिप बढ़ाने के लिए टायर ट्रेड का उद्देश्य क्या है? ग्रिप बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 में 9 दिया है, सॉरी। वाहन के चेसिस का काम क्या है? वाहन में चेसिस का काम क्या होता है? वाहन का जो चेसिस होता है क्या होता है? संरचना को, सॉरी, ए इंजन को ठंडा करना, बी संरचना को सहारा देना, सी गति नियंत्रित करना, या फिर डी स्टीयरिंग चलाना। तो इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी फटाफट।
इसका राइट आंसर क्या रहने वाला? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है साथियों, इसका राइट आंसर रहने वाला बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी, ये 8वां क्वेश्चन है। बी बिल्कुल राइट आंसर है, बी। संरचना को सहारा देना, वाहन के चेसिस का काम क्या होता है? संरचना को सहारा देना। चेस जो होता है वो नीचे होता है, उसके ऊपर वाहन की बॉडी का काम किया होता है, तो बॉडी को सपोर्ट करता है। क्या करता है साथियों? बॉडी जो होती वाहन की उसको सपोर्ट करता है। तो क्या संरचना को सहारा देना चेसिस का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है साथियों, शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या है? शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या है? ए वजन बढ़ाना, बी कंपन कम करना, सी गति घटाना, या फिर डी ब्रेक लगाना। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी फटाफट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। कंपन कम करना शॉक एब्जॉर्बर का काम है। किसका काम है? शॉक एब्जॉर्बर का क्या करना का काम है साथियों? कंपन को कम करना, वाहन में हो रही कंपन को, आवाज को कम करना, झटके को कम करना, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है। आवाज कम करना तो नहीं होता साथियों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है, इंजन में पिस्टन ऊपर नीचे क्यों चलता है? इंजन में पिस्टन ऊपर नीचे क्यों चलता है? ए ईंधन डालने के लिए, बी शक्ति उत्पन्न करने के लिए, सी तेल जलाने के लिए, या फिर डी कूलिंग के लिए। तो इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी फटाफट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला बी। बी बिल्कुल सही जवाब है। शक्ति उत्पन्न करने के लिए इंजन में पिस्टन ऊपर नीचे चलता है। क्यों चलता है? शक्ति उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, कार्बोरेटर का काम क्या है? वाहन में, इस इंजन में जो कार्बोरेटर होता है उसका कार्य क्या है? ए हवा और ईंधन को मिलाना, बी ब्रेक लगाना, सी टायर भरना, या फिर डी इंजन ठंडा करना। तो इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए। ए बिल्कुल सही जवाब है। हवा और ईंधन को मिलाना कार्बोरेटर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है, एग्जॉस्ट सिस्टम का कार्य क्या है? एग्जॉस्ट सिस्टम का काम क्या है? ए शक्ति बढ़ाना, बी गैस को बाहर निकालना, सी तेल को साफ करना, या फिर डी गति घटाना। इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी फटाफट। इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी, गैस को बाहर निकालना एग्जॉस्ट सिस्टम का काम होता है। किसका काम होता है? एग्जॉस्ट सिस्टम का कार्य होता है। क्या काम होता है? गैस को बाहर निकालना। याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 14, साथियों अभी तक आपने हमें इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों हमारे इंस्टा और फेसबुक का लिंक मिलेगा, वहां से आप जाकर हमें इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही वहां पर हमारे एक व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें सभी साथी। देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14, स्पार्क प्लग का उपयोग किस इंजन में होता है? स्पार्क प्लग जो होता है उसका उपयोग किस तरह के इंजन में होता है? ए डीजल इंजन, बी पेट्रोल इंजन, सी गैस टरबाइन इंजन, या फिर डी स्टीम इंजन। इनमें से किसमें स्पार्क प्लग का उपयोग होता है? सही उत्तर देखेंगे साथियों क्या रहने वाला इसका। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों बी, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग का उपयोग होता है। किसमें होता है साथियों? पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया, क्रैंक सॉफ्ट का कार्य क्या है? क्रैंक सॉफ्ट क्या करता है, या फिर क्रैंक सॉफ्ट का कार्य क्या है? क्या काम करता है वाहन में? ए रैखिक गति को घूर्णन में बदलना, बी ईंधन मिलाता है, या फिर सी तेल पंप करता है, या डी ब्रेक लगाता है। क्या कार्य करता है क्रैंक सॉफ्ट साथियों? तो इसका सही जवाब रहने वाला वो ए। ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। रैखिक गति को घूर्णन में बदलता है क्रैंकशाफ्ट। क्या करता है साथियों? रैखिक गति को घूर्णन में बदलना क्रैंकशाफ्ट का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है, फ्यूल फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? फ्यूल फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? ए ईंधन को साफ करने के लिए, बी हवा निकालने के लिए, सी गति बढ़ाने के लिए, या फिर डी तेल ठंडा करने के लिए।
तो इसका सही जवाब देखेंगे फटाफट साथियों क्या रहने वाला इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। ईंधन को साफ करने के लिए फ्यूल फिल्टर का उपयोग होता है। क्यों होता है साथियों? ईंधन को साफ करने के लिए जो डीजल पेट्रोल होता है उसमें कोई भी कचरा है तो उसको साफ करने के लिए फ्यूल फिल्टर का उपयोग होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है, इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? ए तेल जलाना, बी घर्षण कम करना, सी गति बढ़ाना या फिर डी शक्ति घटाना। तो इसका सही जवाब बताएंगे फटाफट। तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों बी, सॉरी बी नहीं रहने वाला। इसका सही जवाब रहने वाला साथियों इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है साथियों? इसका सही जवाब रहने वाला जी बी बिल्कुल सही जवाब है, घर्षण को कम करना। घर्षण को कम ऑन करना इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है? घर्षण जो अंदर इंजन में हो रहा है उसको कम करना। जब उसमें चिकनाई होगी अंदर ऑयल की वजह से तो घर्षण कम हो जाएगा। तो सही आंसर साथियों बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया है, वाहन में डिफरेंशियल का कार्य क्या है? वाहन में डिफरेंशियल जो होता है उसका कार्य क्या होता है? ए दो पहियों को समान गति देना, बी दो पहियों को अलग अलग गति देना या फिर सी ब्रेक लगाना या फिर डी स्टीयरिंग मोड़ना। क्या कार्य होता है साथियों वाहन में डिफरेंशियल का? सही आंसर देखेंगे साथियों क्या रहने वाला इसका। तो इसका सही आंसर रहने वाला साथियों बी बिल्कुल सही आंसर है साथियों। दो पहियों को अलग अलग गति देना डिफरेंशियल का कार्य होता है वाहन में। क्या कार्य होता है? दो पहियों को अलग अलग गति देना डिफरेंशियल का कार्य होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया है, एयर फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? एयर फिल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? ए हवा को साफ करने के लिए, बी तेल ठंडा करने के लिए, सी पानी गर्म करने के लिए या फिर डी शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला साथियों। इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। हवा को साफ करने के लिए एयर फिल्टर का उपयोग होता है। क्यों होता है साथियों? हवा को साफ करने के लिए एयर फिल्टर का उपयोग होता है। क्यों होता है साथियों? हवा को साफ करने के लिए एयर फिल्टर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया है, फैन बेल्ट का काम क्या है? फैन बेल्ट का काम क्या है? ए रेडिएटर को चलाना, बी ब्रेक लगाना, सी गति नियंत्रित करना या फिर डी टायर भरना। तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। रेडिएटर को चलाना फैन बेल्ट का काम होता है। किसका? फैन बेल्ट का। क्या चलाने का? रेडिएटर को चलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है, इंजन का आरपीएम क्या दर्शाता है? इंजन का आरपीएम क्या दर्शाता है? ए गति, बी घूर्णन की दर, सी शक्ति या फिर डी वजन। तो इसका सही जवाब देखेंगे क्या रहने वाला साथियों। इसका सही जवाब है साथियों बी बिल्कुल सही जवाब है। घूर्णन की दर आरपीएम दर्शाता है। क्या दर्शाता है? घूर्णन की दर दर्शाता है आरपीएम साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों। और आज का अगला क्वेश्चन हमें दिया है 22 क्वेश्चन, स्पीडोमीटर क्या दिखाता है? स्पीडोमीटर क्या दिखाता है? ए तापमान, बी गति, सी तेल का स्तर या फिर डी दबाव। इसका सही उत्तर देखेंगे साथियों क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका साथियों राइट आंसर रहने वाला है वो बी बिल्कुल सही जवाब है इसका। गति स्पीडोमीटर दिखाता है। क्या दिखाता है? गति दिखाता है, वाहन किस गति पर चल रहा है ये कौन दिखाता है साथियों? स्पीडोमीटर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया है, ओडोमीटर क्या दिखाता है? ओडोमीटर क्या दिखाता है? ए कुल दूरी, बी गति, सी शक्ति या फिर डी तापमान। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। इसका सही जवाब रहने वाला ए बिल्कुल सही जवाब है।
कुल दूरी दिखाता है। ओडोमीटर क्या दिखाता है? कुल दूरी दिखाता है साथियों। स्पीडोमीटर क्या दिखाता है? वाहन की गति। ओडोमीटर क्या दिखाता है साथियों? कुल दूरी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, इंजन में बल्ब का काम क्या है? इंजन में बल्ब का काम क्या है? ए गति बढ़ाना, बी गैस का आवागमन नियंत्रित करना, सी तेल भरना या फिर डी पानी ठंडा करना। तो इसका सही जवाब बताएंगे। तो इसका सही जवाब रहेगा साथियों बी, बिल्कुल सही जवाब है इसका। गैस का आवागमन नियंत्रित करना इंजन में बल्ब का काम होता है। किसका काम होता है? बल्ब का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया, कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? वाहन में कूलेंट का उपयोग क्यों किया जाता है? ए इंजन ठंडा करने के लिए, बी गति बढ़ाने के लिए, सी ब्रेक लगाने के लिए या फिर डी तेल जलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए बिल्कुल सही जवाब है। इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का क्वेश्चन नंबर 26 हमें दिया है, इंजन ब्लॉक किससे बना होता है? इंजन ब्लॉक किससे बना होता है? ए एल्यूमिनियम या कास्ट आयरन या फिर बी रबर, सी प्लास्टिक या डी लकड़ी। तो इसका सही जवाब बताएंगे साथियों। तो इसका सही जवाब रहने वाला ए एल्यूमिनियम या फिर कास्ट आयरन से इंजन ब्लॉक बना होता है। किससे बना होता है? एल्यूमिनियम या फिर कास्ट आयरन से साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको याद रखेंगे सभी साथी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है हमें, साइलेंसर का काम क्या है? वाहन में साइलेंसर का काम क्या होता है साथियों? सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा। ध्वनि कम करना, बी गति बढ़ाना, सी तेल निकालना या फिर डी हवा ठंडा करना। क्या कार्य होता है साथियों साइलेंसर का? तो इसका राइट आंसर रहने वाला साथियों, इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि काम करने का कार्य किसका होता है? साइलेंसर को। वाहन में ध्वनि ज्यादा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आवाज ज्यादा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है हमें, वाहन में हॉर्न का कार्य क्या है? वाहन में हॉर्न का कार्य क्या है? सिंपल क्वेश्चन ये भी है साथियों। ए चेतावनी देना, बी गति बढ़ाना, सी ब्रेक लगाना या फिर डी ईंधन बचाना। क्या कार्य होता है साथियों? तो इसका सही जवाब रहने वाला साथियों ए चेतावनी देना हॉर्न का कार्य होता है। जब वाहन में आप हॉर्न बजा रहे हैं चलते समय, तो आप चेतावनी दे रहे हैं आगे वाले वाहन को या आगे जाने वाले व्यक्ति को कि पीछे वाहन है, आप थोड़ा साइड में हो जाए। यही कार्य होता है ना साथियों हॉर्न का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29, डैशबोर्ड पर तापमान गेज क्या दर्शाता है? डैशबोर्ड पर तापमान गेज क्या दर्शाता है? ए इंजन का तापमान, बी तेल का दबाव, सी गति या फिर डी ईंधन ईंधन स्तर। क्या दर्शाता है साथियों डैशबोर्ड पर गेज? डैशबोर्ड तापमान पर गेज क्या दर्शाता है? राइट आंसर देखेंगे साथियों। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ए इंजन का तापमान दर्शाता है। डैशबोर्ड पर तापमान गेज क्या दर्शाता है? इंजन का तापमान दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। साथियों मैंने बताया था आपको क्लास के एंड में बताया जाएगा कि आपका क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो क्लास का पीडीएफ साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। जो भी साथी पुराने टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको पता है, जिनको नहीं पता तो साथियों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता है क्लास का पीडीएफ। अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है क्लास की, वहां से जाकर ज्वाइन जरूर कर ले। वहां पर आपको जॉब्स के अपडेट्स भी मिलते रहते हैं, तो वहां पर ज्वाइन जरूर कर लें सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया साथियों? सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या है? सस्पेंशन सिस्टम का काम क्या है? ए सड़क के झटके कम करना, बी गति बढ़ाना या फिर सी ब्रेक लगाना, डी तेल भरना। तो इसका सही जवाब बताएंगे सभी साथी। तो इसका राइट आंसर साथियों आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट में बताएंगे साथियों। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है सभी साथी। आशा करते हैं साथियों क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, इतना तो साथी आप कर ही सकते हैं हमारे लिए।
तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और साथियों पीडीएफ नोट को जरूर बाई कर लें जो भी ड्राइवर वाले साथी हैं। आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है तो एक अच्छी तैयारी के लिए पीडीएफ नोट्स को जरूर बाई कर लें। अब सस्ता कर दिया गया है साथियों, अगर आप अब भी बाई नहीं कर सकते हैं तो इसमें हम फिर कुछ नहीं कर सकते हैं साथियों। तो जरूर बाई करें। साथ ही हमें इंस्टा फेसबुक पर फॉलो जरूर करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों। चैनल से जुड़े रहें, क्लास अब रेगुलर आपकी चलती रहेगी साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।